कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक नई चीज टूट जाती है। पहले तो स्कैन्ड कॉपी मंगाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी, इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको। उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन और आपके रीएवोल्यूशन का पोर्टल फाइनली जो है 6 दिन 7 दिन बाद ओपन हुआ, उसमें भी आपको बहुत सारी जो दिक्कतें हैं यहाँ पे देखना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे हमें कॉल मैसेज कर रहे हैं, अपनी दिक्कतें बता रहे हैं और मैं एक-एक करके उसको रिज़ॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन हमने ये सोचा कि एक फाइनली वीडियो बना दिया जाए, ताकि और भी जो बच्चे हैं, जो कॉल नहीं कर पा रहे हैं या जो डीएम नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी जो है इसका सॉल्यूशन पता चल जाए कि आखिर ये जो दिक्कतें आ रही है, उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं। दिक्कतें क्या-क्या आ रही है मैं एक-एक करके बताऊँगा और आप क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबल सॉल्यूशन है, पूरी इस वीडियो में आप बने रहिएगा। मैं पूरे आपके जो डाउट्स है इस एक वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। पहला सबसे बड़ा जो डाउट्स है वो यही है कि सर, जब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए साइन इन करने जा रहे हैं, ये आप देखिए हमने यहाँ पे डिटेल भर दिया है। एक जो है हमारे स्टूडेंट है जो कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस पढ़ते हैं, उनका जो यहाँ पे हमने डिटेल सबमिट कर दिया है। आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लगातार लिखा रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। मतलब हमने अपने डिटेल्स को 5 बार तो छोड़ो 10 बार भी चेक कर लिया, लेकिन फिर भी जो है बार बार जो है यही आ रहा है। इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन और भी जिन बच्चों को समस्याएं आ रही है मैं आपको एक एक करके बता देता हूं और उसके लिए आप क्या करेंगे मैं भी वो जो आपका सोल्यूशन है वो बताऊंगा। इसके अलावा आपके क्या डाउट्स आ रहे हैं कि सर, जो आपके वेरिफिकेशन का पोर्टल ओपन हुआ है, आप ये देखिएगा इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। मिसिंग पेजेस, सप्लीमेंट्री कॉपी मिसिंग, ग्राफ मिसिंग, मैप मिसिंग, ब्लड स्कैन कॉपी, आंसर बुक डज नॉट बिलोंग टू मी, इवेल्युएटेड विथ रॉन्ग सेट। लेकिन इसके अलावा बच्चों को दिक्कत क्या आ रहा है, बच्चे ये बोल रहे हैं कि सर टोटलिंग एरर आ रहा है, तो उसमें क्या करें, यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है। टोटलिंग एरर के अलावा अगर बाय द वे बच्चे ने अपने आंसर शीट में आंसर लिखा है, लेकिन उसका जो है नंबर वहां पे नहीं चढ़ा है, तो बच्चे क्या करें। वहां पे लिखा आ रहा है आपके जो है ब्लैंक पेज लिखा आ रहा है, लेकिन जबकि बच्चे ने आंसर लिखा हुआ है। इसके अलावा दिक्कत क्या आ रहा है, आपके जो है रोल नंबर नॉट फाउंड आ रहा है। अरे भाई, वही बच्चा है, वही डिटेल है, उसने पहले अपना जो है रिजल्ट निकाला हुआ है, अब जो ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट नॉट फाउंड, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। आपको एक दिक्कत ये भी आ रही है कि मेरे को लगता है ये सबसे बड़ा सरदर्द है कि बच्चे ने अपने स्कैन्ड कॉपी को मंगाया था, अब वो बच्चा अब जाके उसको ओपन करना चाहता है तो वहां पे लिंक ही आपका ओपन नहीं हो रहा है। मतलब आपने जीमेल पे उस बच्चे को उसका स्कैन्ड कॉपी भेज दिया है, सीबीएसई की तरफ से आपने उसको भेजा है, लेकिन अब बच्चा वो वेरिफिकेशन या रीएवोल्यूशन करवाना चाहता है और उस अपने स्कैन्ड कॉपी को ओपन करना चाहता है, तो लिंक ही ओपन नहीं हो रहा है। फिर हमने ये बताया कि आप वहां पे जाके डैशबोर्ड से ओपन कर सकते हैं, लेकिन डैशबोर्ड का तो हाल ये है कि आपका पोर्टल अभी काम ही नहीं कर रहा है। हालांकि सीबीएसई पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और हर कोशिश कर रही है कि जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये जो दिक्कतें आ रही है, इसके अलावा सबसे बड़ी एक और दिक्कत क्या आ रही है कि जब आपके स्कैन्ड कॉपी का पोर्टल ओपन हुआ था, तो आपको पता है लगातार जो है आपका पोर्टल जो है हैक हो रहा था या फिर काम नहीं कर रहा था, ग्लिचेज आ रहे थे, साइट अंडर मेंटेनेंस लिखा आ रहा था। उस समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे रह गए जिन्होंने अपने स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए। अब वो बच्चे वेरिफिकेशन या रीएवोल्यूशन करना चाहते हैं, तो अब जो है उनके आगे दिक्कतें आ रही है कि आप उनको एलिजिबल ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो है वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीबीएसई को ये मामला भी एक बार देखना चाहिए। बच्चों, एक बार इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि और भी इसके अलावा अगर आपके डाउट्स है तो मैं आपको रिजॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आपको लेके चलता हूं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले आप आ जाएंगे हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और इसके अलावा क्या क्या आपके डाउट्स हैं, क्योंकि आप जो है लगातार हमसे जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो मैं एक एक करके आपके जो डाउट्स हैं वो एक बार लेता हूं और इसका सोल्यूशन क्या है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। ये यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा है कि सर प्लीज हेल्प मी, मेरे फिजिकल एजुकेशन के आंसर कॉपी में एक लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन समरी पेज में नॉन अटेम्प्टेड शो हो रहा है। वही बात है कि लगातार ये बच्चों को दिक्कत आ रहा है कि जो आपके आंसर शीट है उसमें तो 5 नंबर दे दिए गए, लेकिन जो आपका फ्रंट पेज है, पहला पेज है, जो समरी पेज है, वो वहां पे लिखा है नॉट अटेम्प्टेड। ऐसा क्यों भाई? इसके लिए आप क्या करेंगे,
आगे क्या लिखा रहा है यहाँ पे देखिए, टोटलिंग एरर। हमने आपको बताया था कि बच्चों को लगातार ये जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा है, टोटलिंग एरर। अब टोटलिंग एरर के लिए बच्चे वेरिफिकेशन करे या रीएवल्यूशन करे, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्या रहा है, साइन इन एरर। अभी जैसे हमने आपको दिखाया कि जब आप साइन इन करना चाहते हैं तो वहां पे साइन इन एरर आ रहा है, या फिर वेरिफिकेशन फेल लिखा हुआ है, प्लीज चेक योर डिटेल्स लिखा रहा है, जबकि सब कुछ हमारा सही है। तो आखिर जो है ये लगातार जो दिक्कतें आ रही है उसके लिए आप क्या करेंगे, बोला जा रहा है देयर इज नो ऑप्शन फॉर टोटलिंग इन द री वेरिफिकेशन। जाहिर सी बात है, टोटलिंग एरर का कहीं जिक्र ही नहीं है ना। उसके अलावा आ रहा है क्या चीज, देखिए यहाँ वेरिफिकेशन फेल आ रहा है। एक बच्चे ने बोला है सर आई हैव पुट स्कैन कॉपी पीडीएफ पेज नंबर इंस्टेड ऑफ द आंसर शीट पेज नंबर, व्हाट शुड आई डू नाउ। अब जो है आपको हमने लगातार जो है उस दिन वीडियो बनाकर बताया था कि देखो वेरिफिकेशन और जो आप करिए एवोल्यूशन का पोर्टल है, इसको आपको ध्यान से भरना है, इसमें कोई भी एक भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी नहीं करना है। और इसलिए हमने बोला था कि वीडियो को पहले पूरा देख लेना, उसके बाद ही वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करना। तो आपको भी तो स्किप करने की आदत हो गई है। आप प्लीज पूरी वीडियो को जो है अच्छे से देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, मेरा देखिए, किसी और का देखिए, लेकिन आप ये कोशिश कीजिए कि वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन अप्लाई करने से पहले आपका कोई भी जो है अपने तरफ से गलती ना हो, ठीक है ना। फिर उसका जो है हर्जाना आप ही को भुगतना पड़ेगा। आगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है, क्वेश्चन आर अनचेक्ड बट देयर इज नो ऑप्शन इन वेरिफिकेशन पोर्टल। मान लेते हैं आपने आंसर लिखा है लेकिन जो है उसको चेक नहीं किया गया है, तो वेरिफिकेशन पोर्टल में जो है उसका तो जिक्र ही नहीं किया गया है कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो क्या आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, मैं आपको बताऊंगा। आगे देखिए क्या बोला जाएगा, साइट ओपन नहीं हो रहा है, ये तो दिक्कत है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा अभी ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लिखा आ रहा है कि सर विच पेज नंबर शुड बी गिव इफ द आंसर इज इन द सप्लीमेंट्री सीट। तो सप्लीमेंट्री सीट का आप वहां पे लिख देंगे पेज नंबर और ब्रैकेट में लिख देंगे कि सप्लीमेंट्री पेज, ठीक है ना। आपको सप्लीमेंट्री पेज के जो है कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे जो है पेज नंबर लिखा आता है, तो आप वहां पे लिख देंगे सर स्कैन्ड कॉपी अब मिल सकती है प्लीज। हमने लगातार बच्चों डे 1 से आपको बताया है कि जो भी बच्चे वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपको सबसे पहला जो काम करना है ये फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि सीबीएसई ने साफ साफ ये सर्कुलर जारी करके बताया था कि अगर आप स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर आप रीएवल्यूशन या वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसमें तो देखिए सही बताया तो सीबीएसई की कोई गलती नहीं है। सीबीएसई ने साफ तौर पे आपको जो सर्कुलर जारी करके बताया था, हमने लगातार वीडियो बनाया कि बच्चों जो है आप अगर आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई करना है, तो आप पहले अपना स्कैन कॉपी मंगा लीजिए, तभी जो है आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल होंगे। चलिए कोई नहीं। अब आगे लिखा रहा है कि मेरे भाई ने अप्लाई किया था स्कैन कॉपी के लिए बट साइट वर्किंग नहीं की और फिर मेंटेनेंस लिखकर आने लगा तो स्कैन कॉपी नहीं आ पाई, उसकी अप्लाई नहीं कर पाया, इसके रिगार्डिंग कुछ हो सकता है तो बताओ। देखिए ये जो आपका डाउट्स है ये जेन्युइन है, क्योंकि आपके सीबीएसई का जो स्कैन कॉपी का पोर्टल है अप्लाई करने का, ये जो है जेन्युइन है कि काम नहीं कर रहा था। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, ये सिर्फ आप नहीं है, बहुत सारे जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है अपने अप्लाई नहीं कर पाया, स्कैन कॉपी उनको नहीं मिल पाई। तो अब जो है मुझे लगता है कि सीबीएसई को एक बार और मौका देना चाहिए इन बच्चों के लिए, ताकि ये बच्चे भी वेरिफिकेशन और रीएवल्यूशन प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट कर सके और जो है इनको भी जो है एक तरीके से सफर ना करना पड़े, इनका एक साल बच जाए, ठीक है ना। क्योंकि साइट में ही दिक्कत आ रहा था, इसलिए मेरी सीबीएसई से रिक्वेस्ट है आप प्लीज ये बच्चों की बातें सुनिए। और ये एक बच्चे की बात नहीं है, 1000 बच्चे की बात नहीं है, लाखों बच्चों की ऐसी बातें हैं जिनको ये दिक्कतें आ रही है, ठीक है। लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है, ये बच्चे मतलब एक से एक सारे जो डाउट्स हैं ये क्या कर रहे हैं आपसे पूछ रहे हैं। ये जो सारे आपके डाउट्स हैं अब मैं आपको लेके चलता हूं सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहां पे क्या कुछ नया आया है उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं जो भी आपका पोर्टल है उस पे। देखिए ये आ गया आपका सीबीएसई का वेबसाइट। सीबीएसई के वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे करेंगे क्लिक हेयर टू अप्लाई। क्लिक हेयर टू अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे लॉग इन एंड अप्लाई। लॉग इन एंड अप्लाई करने के बाद आपका इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाएगा। रोल नंबर, मदर या फादर नेम, उनका जो है आपसे नाम पूछा जाएगा, एडमिट कार्ड आईडी, आधार नंबर या तो आप अपना दे सकते हैं या पेरेंट्स का या किसी रिलेटिव का या फिर गार्जियन का, ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। डेट ऑफ आपका बर्थ है, जेंडर है, आधार नंबर है, यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। लेकिन लगातार जो है ये जब आप साइन इन के लिए कर रहे हैं तो बच्चों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये साइन इन कर रहे हैं तो देखिए ये आपको दिक्कत आ रही है। जब आप साइन इन कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ये दिक्कत आ रही है, लिखा आ रहा है वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। यानी कि ये जो है बार बार ऐसे हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे
सीबीएसई का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां पे, क्योंकि हमने आपको बताया कि सीबीएसई अब पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है और बच्चों के जो भी डाउट्स है वो हर कोशिश कर रही है कि उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रही है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये रहा आपका सीबीएसई का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल। यहाँ पे आने के बाद ये देखिए सीबीएसई का जो है यहाँ पे एक ट्वीट आया हुआ था, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि क्या कुछ नया अपडेट आया है। क्या कुछ नया अपडेट आया है मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, एक बच्चे ने बोला है कि आफ्टर फिलिंग ऑल द क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड व्हाट इज द इशू कमिंग नाउ आंसर मी। एंड देखिए इस बच्चे का भी दिक्कत यही है, वेरिफिकेशन वाला जो हमने बताया। तो यहाँ पे सीबीएसई ने उसको रिप्लाई किया है, बोला जा रहा है द इशू रिपोर्टेड बाय यू हैज बीन रिजॉल्व, वी इशू ऑल द बेस्ट। यानी कि सीबीएसई ने उस बच्चे का जो भी इशू है उसको रिजॉल्व कर दिया। अब जो है आपको क्या करना है, ये तो उस बच्चे का हो गया, आपको क्या करना है। तो मैं बच्चों लगातार आपको बोल रहा हूं कि जो भी आपकी दिक्कतें आ रही हैं, सीबीएसई का जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है, चाहे वो आपके यूट्यूब पे है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे है, चाहे वो आपके फेसबुक पे है, या फिर आपके ट्विटर पे है, या फिर उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, या फिर उन्होंने अपना मेल दिया है, मतलब सीबीएसई से कॉन्टेक्ट करने के पास आपके पास कम से कम 6-7 जो है तरीके हैं कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने जो है समस्याएं बता सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि बच्चों को बार बार जो है, हालांकि मैं बता रहा हूं लेकिन फिर भी जो है उनको उनके पास सीबीएसई का जो कांटेक्ट नंबर है और जो ईमेल है ये नहीं है, या फिर उनको पता नहीं है कि कहां पे उनको जो है कांटेक्ट करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीबीएसई से अगर आपको बात करना है, जो भी आपके दिक्कतें आ रही है, एक तो ये आपका नंबर हो गया, आपका जो है ये नंबर हो गया, और दूसरा आपका जो है ये उनका ईमेल आईडी हो गया। दूसरा जो है इनका ये क्या हो गया, ईमेल आईडी हो गया। मैं एक बार जूम कर देता हूं ताकि जो है थोड़ा सा और अच्छे से आपको दिख सके, और आप जो है यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बोल के बता देता हूं, अगर उनसे आपको कॉल पे बात करनी है तो सीबीएसई के नंबर पे कॉल करना है 1800118004। ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर है। जो भी आपकी दिक्कतें हैं आप उनको कॉल कीजिए और अपनी जो है प्रॉब्लम बताइए, वो उधर से आपका सोल्यूशन बताएंगे। हालांकि कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर कॉल नहीं लग रहा है, या फिर जो है हमें जो है अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप एक बार मेल भी कर सकते हैं। मेल के लिए सीबीएसई ने आपको जो है यहाँ पे देखिए डायरेक्ट जो है ईमेल आईडी दिया है दो। पहला है info.cbse@nic.in। फिर से बोल देता हूं, info.cbse@nic.in पहला मेल है। और दूसरा मेल क्या है, रिजल्ट cbse 2026@cbse SHIKSHA यानी कि शिक्षा.in। एक बार दोबारा से बता देता हूं, रिजल्ट सीबीएसई 2026@cbse शिक्षा.in। ये आपके दो मेल हो गए, एक आपका ये कांटेक्ट नंबर हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया आप एक काम कीजिए, अगर कहीं से भी आपको जवाब नहीं मिल रहा है, सीबीएसई आज कल में इतना ज्यादा जो है एक्टिव हो गई है कि आपके जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन सीबीएसई डायरेक्ट आपको जो है ट्विटर पे दे रही है। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल बता रहा हूं। इस बच्चे ने जब अपना जो है यहाँ पे प्रॉब्लम शेयर किया सीबीएसई को मेंशन करके, आपको जब भी ट्वीट करना है आप जो है ट्विटर पे आइए। आपके पास अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ी जो है दिक्कत है, ठीक है ना। सबसे पहले आप उसको सुलझाइए। ट्विटर अकाउंट नहीं है आप बना लीजिए, भले बाद में डिलीट कर दीजिएगा, पहले जो है आपकी समस्या है उसको जो है सॉल्व करना जरूरी है। तो आप उसको देखिए जैसे कि इस बच्चे ने यहाँ पे किया है और सीबीएसई को यहाँ पे टैग करके अपना जो है प्रॉब्लम बताया, सीबीएसई ने उसको रिजॉल्व किया। तो अगर आपके साथ भी दिक्कत आ रहा है कि आपका जो भी आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा हुआ आ रहा है, इवन आपकी डिटेल्स सही है तभी जो है डिटेल्स चेक करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप सीबीएसई को उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट जो है शेयर कीजिए और सीबीएसई को टैग करके जो है आप उनसे जो है अपना जो है प्रॉब्लम शेयर कीजिए, सीबीएसई आपको रिप्लाई करेंगे। और क्या सवाल है, और जो जो बच्चों के डाउट्स है पूरी वीडियो को देखिएगा, जितने भी आपके डाउट्स है एक ही इस वीडियो में पूरा सॉल्व हो जाएगा, जितने भी आपके डाउट्स। और ये मैं खुद से आपको उसका सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, सीबीएसई ने खुद बताया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, डायरेक्ट जो सीबीएसई ने बच्चों को सोल्यूशन बताया है, जो ट्वीट करके बताया, मैं आपको डायरेक्टली वही बता रहा हूं। चलिए अगला क्या सवाल है कि यहाँ पे एक बच्चे का बोला जा रहा है, एक बच्चे ने पूछा है कि एक मिनट, सेम क्वेश्चन फॉर मी टू, कैन वी स्किप स्टेज 2 वेरिफिकेशन एंड सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर रीएवल्यूशन ओनली।
मतलब आपसे जो है बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर मुझे वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ री-इवैल्यूएशन करवाना है। तो हमने पहले भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि इस बार का जो सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर आया था उसमें सीबीएसई ने साफ-साफ कहा था कि स्कैन्ड कॉपी मंगवाने के बाद आप चाहे तो वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है तो आप चाहे तो री-इवैल्यूएशन के लिए भी जा सकते हैं। और ये चीज देखिए सीबीएसई ने भी खुद यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया है, यस यू मे गो फॉर री-इवैल्यूएशन, यानी कि आपको वेरिफिकेशन जो है नहीं करवाना है तो मत करवाइए, आप जो है री-इवैल्यूएशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला क्या डाउट्स है। अगला ये किसी बच्चे का डाउट्स है कि उसने जो है अपने 3 आंसर शीट मंगवाया था 21 तारीख को, और पैसा जो है 4 दिन के बाद भी जो है वहां पे सक्सेसफुल नहीं दिखा रहा था, तो उसने दोबारा से पेमेंट किया। और हुआ भी था कि फोटो स्कैन कॉपी जो है मंगाने के लिए आप पेमेंट किए, लेकिन वहां पे नॉट सक्सेसफुल दिखा रहा है, लेकिन पैसा आपका कट गया है। तो फिर आपने जो है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने दोबारा से उसको जो है क्या किया, पेमेंट किया। तो पैसा जो दोबारा कट गया, क्या वो रिफंड हुआ? बहुत सारे बच्चों का रिफंड नहीं हुआ। तो अगर आपका भी पैसा अगर रिफंड नहीं हुआ है तो सीबीएसई को आप यहाँ पे क्या कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, सीबीएसई को यहाँ पे मेंशन कीजिए। और सीबीएसई ने इसका जवाब क्या दिया है, रिफंड विल बी प्रोवाइडेड सून आफ्टर द रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस। मतलब जैसे ही आपका प्रोसेस खत्म होगा आपको जो है रिफंड मिल जाएगा, आपको अपना पैसा जितना भी ज्यादा कटा है वो जो है पैसा आपको मिल जाएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है सेम डाउट जो कि हमने लिया था, किसी बच्चे ने बोला कि यहाँ पे जो है वेरिफिकेशन फेल्ड लिखा रहा है, प्लीज चेक योर डिटेल्स एंड ट्राई अगेन। ये जो है आपके साथ ये दिक्कत नहीं आ रहा है, यहाँ पे हजारों बच्चों के साथ ये दिक्कत आ रहा है। तो सीबीएसई ने उसको रिप्लाई क्या किया है, देखिए इसका आंसर क्या है, बोला जा रहा है प्लीज चेक योर डीएम, सीबीएसई टीम विल असिस्ट यू। मतलब जब आप सीबीएसई को यहाँ पे क्या करेंगे, टैग करेंगे, मेंशन करेंगे, तो सीबीएसई के जो लोग हैं या तो आपको जो है डीएम में या फिर आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपको यहीं पे जो है आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे करना। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल क्या है कि सर वो री-इवैल्यूएशन का पोर्टल लॉगिन ही नहीं हो रहा है और मुझे अभी तक भी कॉपी नहीं मिली है केमिस्ट्री की, सर प्लीज गाइड मी सर प्लीज रेज द इशू। यहाँ पे जो है किसी बच्चे ने बोला है कि उसकी जो स्कैन्ड कॉपी अभी तक नहीं मिली है। सीबीएसई ने क्या उसका रिप्लाई किया है, प्लीज चेक योर डीएम, सीबीएसई टीम विल असिस्ट यू। मतलब आपके चाहे जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, अगर आपको कहीं पे भी जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब ना तो कॉल पे आपको जवाब दे रहे हैं, ना तो मेल पे रिप्लाई कर रहे हैं, ना तो आपको जो है और सोशल मीडिया पे रिप्लाई कर रहे हैं, सबसे बढ़िया आपके पास जो एक सोल्यूशन आपको बता रहे हैं, हर चीज का जो है एक सोल्यूशन, आप आइए ट्विटर पे आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट वहां पे क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और सीबीएसई को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सीबीएसई आपको क्या करेगी, रिप्लाई करेगी, और आपको जो वहां पे आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या आपको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, और जो है यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसी बच्चे को भी यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि अगर आपको जो है कोई भी डाउट्स है तो आप जो वहां पे मेल कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि आप जो है सीबीएसई टीम आपको क्या करेगी, एक तरीके से कांटेक्ट करेगी। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है सीबीएसई टीम विल असिस्ट यू। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे जो है और भी क्या डाउट्स है यहाँ पे देखिए। Dear CBSE, I have been trying since yesterday, but I can't get through the. Despite of filling with right detail, I have sent you message through the DM. अगर आप जो है चाहे तो सीबीएसई को डीएम भी कर सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं। तो सीबीएसई ने यहाँ पे क्या रिप्लाई किया, द इशू रिपोर्टेड बाय यू हैज बीन रिजॉल्व, वी विश यू ऑल द बेस्ट। यानी कि इस बच्चे के जो भी डाउट्स थे उसको क्या कर दिया गया, रिजॉल्व कर दिया गया। और जो है आपके और भी जो भी डाउट्स होंगे तो आप सीबीएसई को मेंशन कीजिए, आपको जो है वहां पे आंसर मिल जाएगा। और ये देखिए, ये जो है लगातार जो है वेरिफिकेशन फेल्ड, जैसे कि हमने आपको बताया, उसका सोल्यूशन यही है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पे सीबीएसई को मेंशन कीजिए, सीबीएसई आपको जो भी डाउट्स है उसको क्या कर देगी, सॉल्व कर देगी। लिखा है द इशू रिपोर्टेड बाय यू हैज बीन रिजॉल्व। ये चीजें हमने कल भी बताया था, बहुत सारे बच्चे जो हमें कॉल कर रहे थे उनको भी बताया था, लेकिन हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं ताकि और भी जो बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ रहा है कि सर आई हैव बीन सेइंग सिंस यस्टरडे नोबडी हैज हेल्प मी, आई एम फेसिंग द सेम एरर and commenting about it, nobody is helping me, the issue reported by you has been resolved, you wish all the best। मतलब और भी जो भी बच्चे हैं जिनको ये दिक्कतें आ रही हैं वेरिफिकेशन फील्ड का, आप सीबीएसई को क्या कीजिए, मेंशन कीजिए ट्विटर पे, और वो आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको क्या कर दिए जाएंगे, सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, किसी बच्चे का यहाँ पे एरर आ रहा था, एन इंटरनल एरर। ठीक है ना, कि इंटरनल एरर में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, तो यहाँ पे सीबीएसई ने उसके भी जो डाउट्स है उसको सॉल्व कर दिया है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सारे जो है दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। आपको भी क्या करना है, मैं ये जो है आपको वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब ये सीबीएसई ने एक ट्वीट किया था कि जो आपका 9:30 बजे के आसपास का टाइम है, मतलब कल जो है 9:30 बजे के आसपास का जो टाइम है, उस समय तक लगभग जो है ये इतने एप्लीकेशन जो है सीबीएसई के पास वेरिफिकेशन और री-इवैल्यूएशन के लिए क्या हो गया, सबमिट हो गया।
ठीक है ना। अब आगे देखिए और भी जो, हाँ अच्छा, बहुत सारे बच्चों को पेमेंट इशू आ रहा था कि जब वो पेमेंट कर रहे थे तो पेमेंट मतलब सक्सेसफुल नहीं हो रहा था या फिर जो फेल्ड लिखा आ रहा था। तो जितने भी सीबीएसई ने बैंक का नाम लिया है अब सारे उन्होंने जो है ये बोला है कि अब जो है हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अब फाइनली जो है पेमेंट में कोई इशू नहीं आएगा, आप कर सकते हैं। चाहे देखिए यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट किया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा हैज इनेबल अ सिक्योर एंड सिमलेस पेमेंट गेटवे फैसिलिटी फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट। ये सेम चीज कैनरा बैंक ने किया है, ये सेम चीज स्टेट बैंक ने किया है, ये सेम चीज इंडियन बैंक ने किया है। तो लगातार जो है सीबीएसई आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रही है। और मुझे खुशी इस बात का है कि पहले से सीबीएसई बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है, तो इस बात के लिए तो तारीफ बनता है सीबीएसई के लिए कि एक एक जो बच्चों का डाउट था आप उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से जो भी बच्चे हैं जिनको अभी भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, आप क्या कीजिए, सीबीएसई को ट्विटर पे ट्वीट कीजिए या फिर उनको डीएम कीजिए, वो आपको क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। ठीक है ना। ये लगातार जो है आप यहाँ पे दिक्कतें देखिए क्या क्या आ रहा है लॉगिन फील्ड का, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगातार जो है बच्चे यहाँ पे सीबीएसई को टैग कर रहे हैं और ये जो है यहाँ पे बता रहे हैं, लिखा आ रहा है ये सेम चीज है 3 जून से है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है। आगे लिखा जा रहा है कि डियर सीबीएसई 6 आवर्स स्पेंट ऑन द रीएवोल्यूशन पोर्टल, क्लिक सेव एंड नेक्स्ट बैक टू द लॉगिन पेज। आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रहा था कि जैसे आप जो है यहाँ पे कर रहे थे सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप जो है लॉगिन पेज पे दोबारा से आ जा रहे थे। सीबीएसई ने उसका रिप्लाई किया है, प्लीज चेक योर डीएम, सीबीएसई टीम विल असिस्ट यू। मतलब जो है आप अपने डीएम में जो है सीबीएसई आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी, आपको जो है कांटेक्ट करेगी। ठीक है। इसके अलावा और क्या डाउट्स आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, सीबीएसई जो है लगातार बच्चों के जो भी डाउट्स है उसको सॉल्व करने का कोशिश कर रही है। एक बच्चे का ये डाउट है देखिए, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, आई हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स करेक्टली बट इट्स सेइंग दैट फिल द करेक्ट डिटेल, नॉट टेलिंग अबाउट द रॉन्ग डिटेल, at least the system should tell about the wrong details so that we can correct them from our side। मतलब बोला जा रहा है वही है कि डिटेल्स बोला जा रहा है कि आप दोबारा से चेक कीजिए, हालांकि डिटेल हमारा सही है। तो सीबीएसई ने बोला है यहाँ पे देखिए कि प्लीज शेयर अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर इशू वाया डीएम, द सीबीएसई टीम विल असिस्ट यू। आप जो है सीबीएसई को डीएम कीजिए यहाँ पे ट्विटर पे, और सीबीएसई जो है आपको क्या करेगी, असिस्ट करेगी, आपको हेल्प करेगी। ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ पे, हे सीबीएसई आई एम unable to log in to my account through my laptop and the whole interface is not coming in the phone, please help me out। तो ये जो है प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पूरा इंटरफेस नहीं आ रहा है। सीबीएसई ने बोला है कि आप अपने डीएम को चेक कीजिए, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये लगातार जो है जो भी आपके डाउट्स है आप यहाँ पे देखिए सीबीएसई आपको एक एक करके रिप्लाई कर रही है, और मतलब बहुत जल्दी रिप्लाई कर रही है। ठीक है ना। यहाँ पे ये आ रहा है कि माई पेमेंट कट हो गया है पर पेमेंट हिस्ट्री में शो नहीं हो रहा है। सीबीएसई ने क्या बोला है, द इशू रिपोर्टेड बाय यू हैज बीन रिजॉल्व, वी विश यू ऑल द बेस्ट। तो आपके दिक्कतें जो भी है लगातार, इसके अलावा और भी कुछ दिक्कतें हैं, मैं देख लेता हूं क्या क्या जो है आपके प्रॉब्लम हो रहे हैं। और सीबीएसई क्या बोल रही है, सीबीएसई आपको ये बोल रही है कि या आप तो उनको डीएम में क्या कीजिए, अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कीजिए, या डायरेक्टली आपके जो प्रॉब्लम को क्या किया जा रहा है, रिजॉल्व कर दिया जाए सीबीएसई के द्वारा। ठीक है ना। चलिए अब कुछ नया क्या यहाँ पे न्यूज है सीबीएसई से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, मैं एक एक करके बता देता हूँ। आपको पता है कि लगातार जो है ओएसएम पे सवाल उठ रहे थे, और लगातार जो है बच्चे जो है अपनी आवाज को यहाँ पे उठा रहे थे, जितने भी एजुकेटर हैं आपके सपोर्ट में बोल रहे थे, और आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो फाइनली ये बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंची, और गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे जो भी सीबीएसई के सेक्रेटरी थे और जो चेयरपर्सन थे उनको क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। मतलब सीबीएसई के जो आपके चेयरपर्सन और जो आपके सेक्रेटरी थे उनको उस पद से हटाकर जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है कि सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार सख्त, चेयरमैन और सचिव का तबादला। ठीक है ना। तो जो भी आपके ये देखिए यहाँ पे निकला भी हुआ है गवर्नमेंट का कि जो आपके सीबीएसई के चेयरपर्सन थे उनको जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक तरीके से क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। ठीक है बच्चों, अगर इसके अलावे जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर इसके अलावे भी कोई डाउट्स है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके एक एक डाउट जो है सॉल्व करने का प्रयास करता हूं, कॉल या फिर जो है मैसेज पे। काफी चूंकि बच्चे जो है हमें कॉल और मैसेज करते हैं तो हर बच्चों को रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं है। मैं क्या करूंगा, एक वीडियो ही बना दूंगा ताकि जो है एक ही वीडियो से सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। ठीक है ना। इसके अलावा जो है क्या था, आप यहाँ पे देखिए, हाँ सबसे जो बड़ी चीज है आप ये समझिएगा, अगर आपके कोई भी डाउट्स जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में लग रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं, रीएवोल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ गया? आप जो है जो भी डाउट्स है, अगर आपको लग रहा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में, चूंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो लिमिटेड ही है, देखिए यहाँ पे मिसिंग पेजेस का है, सप्लीमेंट्री पेजेस का है, ग्राफ मिसिंग का है, मैप मिसिंग का है, ब्लड पेज का है, आंसर बुक का है, इवैल्यूएटेड विथ रॉन्ग सेट का है, लेकिन जो है टोटलिंग एरर हो गया या और जो दिक्कतें आ गई, तो आप या तो पहले क्या कीजिए, सीबीएसई को ट्वीट कीजिए, उनको डीएम कीजिए, और अगर लग रहा है कि कहीं से भी आपको जो है आपका आंसर नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे आ जाइए रीएवोल्यूशन पोर्टल पे। रीएवोल्यूशन पोर्टल पे आप आइए, क्वेश्चन नंबर पे आपको यहाँ पे गलती नहीं करना। पेज नंबर भरने में बच्चे इतनी गलती कर रहे हैं भाई, अरे आपको जो है पीडीएफ का पेज नंबर नहीं भरना है, आपको जो है आंसर शीट जो आपने लिखा है उस पे पेज नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4, उसका पेज नंबर भरना है, ठीक है ना? यहाँ पे पेज नंबर। चलिए आगे देखिए, अगला है मार्क्स ऑब्टेंड, यानी कि आपको कितना नंबर मिला है, और मार्क्स क्लेम। हो सकता है कि आपको जो है 8 नंबर में 5 नंबर मिला हो, तो मार्क्स ऑब्टेंड में आप 5 डालेंगे, और मार्क्स क्लेम में आप क्या डालेंगे? हो सकता है कि आपको लगे नहीं 8 में 8 मिलना चाहिए तो 8 डालेंगे, अगर लगता है 7 मिलना चाहिए तो 7 डालेंगे। और रीजन है कि क्या मतलब जो है आखिर जो है आप क्यों चाहते हैं कि आपका जो है नंबर जो है बढ़ सकता है, उसका प्रॉपर रीजन आपको एक्सप्लेन करना है। प्रॉपर जो है आप उसके रीजन को एक्सप्लेन करेंगे और सिंपल लैंग्वेज में करेंगे, ऐसा नहीं कि जो एग्जामिनर है उसको समझ ही नहीं आए, या जो है उनको लगे आपका डाउट्स कुछ और है, जो आपका रीजन कुछ और है, वो समझ ले कुछ और। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। बच्चों लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपकी दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि आपको जो है हमने इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे उसको जो है सॉल्व करने का प्रयास किया। तो जो भी इस चैनल से नए बच्चे जुड़े हुए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही होगी, हो सकता है कि उनमें उनको भी टोटलिंग एरर की प्रॉब्लम आ रही होगी, हो सकता है उनका भी वेरिफिकेशन फेल लिखा हुआ आ रहा होगा। तो हमने आपको तो बता दिया कि आपको क्या करना है, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, आप उनको इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा कोई डाउट्स होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों।